नमस्कार दोस्तों। जय माता दी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, दुश्मनों का पसीना बंद नहीं होगा। इतनी बड़ी सफलता और इतनी बड़ी खुशखबरी अचानक से आपको मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जलने वाले सभी लोग आपकी तरक्की देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और उनका पसीना बंद नहीं होगा। क्योंकि जो लोग आपसे नफरत किया करते थे, यह लोग कभी सफल नहीं हो सकता है। ये लोग हमेशा परेशान ही रहेंगे। लेकिन अचानक से आपके जीवन काल में ऐसी खुशियों की बारिश होगी कि आपके सभी दुश्मन रोने लगेंगे, क्योंकि माता रानी और माँ भद्रकाली जी की कृपा आपके ऊपर हो चुका है। ऐसे में अब आपके जीवन काल की जो सबसे बड़ी मुसीबत है, जो सबसे बड़ी बुरा समय चल रहा है, वह बुरा समय अब अच्छे समय में परिवर्तित होने वाली है। और हाँ, अब आपको वह सारी चीज मिलेगी जिसकी आप उम्मीद कर रहे हैं, जिसकी आप कल्पना कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की बात से आपका बिगड़ी जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि माता रानी के साथ साथ मां भद्रकाली जी की भी कृपा आपके ऊपर कुछ इस प्रकार से हुआ है, जिसका सीधा सीधा असर आपकी आर्थिक स्थिति को पहले से बेहतर बना देगी। जी हाँ दोस्तों, हम जानते हैं कि आप लोग पिछले कई सालों से पैसों के मामले में आर्थिक स्थिति आपका काफी डाउन हो चुका है। लेकिन अब पैसों के मामले में जो भी काम आपका नहीं बन पा रहे थे, वह सभी काम आपका बन जाएंगे। क्योंकि अगर जीवन काल में किसी का एक समय बुरा चलता है, तो एक समय में उसका अच्छा भी समय जरूर आता है। और ऐसा ही कुछ आपके जीवन काल में होने वाले हैं। पिछले समय अवधि में आप बहुत बुरे दिन को देखें और अगल बगल के लोग भी आपको परेशान करते हैं, लेकिन फिर भी आपका एक अच्छा आदत यह है कि आपके सामने जो गलत करते हैं, आपके ऊपर जो अत्याचार करते हैं, पलटकर आप उसे पर अत्याचार कभी नहीं करते हैं। यह आपकी स्वभाव की सबसे अच्छी आदत है। बहुत लोग आपको कहते भी ये है कि आपके सामने लोग तरह तरह की बुराई करती है, आपका हर कोई मजाक उड़ाते हैं और आपकी बुराई है तरह तरह के लोग करते हैं। आप क्यों फिर भी लोगों को कुछ नहीं करती है? आपको लोग परेशान करने के बारे में भी सोचती हैं, फिर भी लोगों को आप पलटकर क्यों कुछ नहीं बोलता? अगर आप ऐसे ही लोगों से चुप रहेंगे तो लोग आपको बार बार परेशान करते रहेंगे और आप बहुत बड़ी आने वाले समय में मुसीबत में गिर जाओगे। लेकिन दोस्तों, आप ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके साथ घर से बाहर के लोग बहुत मनमानी आज तक कर लिया। लेकिन अब कोई मरमणी बुरा जो इंसान एक दूसरे से करता है, जो एक दूसरे पर अत्याचार करती है, उसका मनमानी बिल्कुल नहीं चलने वाला है। क्योंकि अब न्याय का दीप शनिदेव आपके कुंडली में प्रवेश कर चुके हैं और आपके साथ अब कौन सा इंसान अच्छा और बड़ा करने वाले हैं, इस पर भी भगवान शनिदेव गौर करेंगे। और जो आपके साथ जैसा करेंगे, उसको वैसा ही सजा भगवान शनिदेव तुरंत देंगे। और अब आप दुश्मनों को अपने आंखों के सामने बर्बाद होते देख पाएंगे। क्योंकि जो आपको बर्बाद करने के लिए जा रहे थे, जो आपकी परेशानी में हमेशा खुश रहती थी, जब आप किसी मुसीबत में गिर जाते थे तो लोग आपकी मजाक उड़ाया करते थे। वह लोग तो इस समय मजाक उड़ाएंगे ही, परेशान करेंगे ही। लेकिन शनिदेव जो आपको परेशान करेंगे, उसको आप ऐसा दंड देंगे कि उसका पूरा भविष्य ही खराब हो जाएगा। कहते हैं कि न्याय का देवता भगवान शनिदेव न्याय करने वाले इंसानों को कभी नहीं छोड़ते हैं। उसको किसी भी हालत पर दंड आवश्यक देते हैं। भले वह आपके साथ बहुत मनमानी कर ली है, लेकिन अब उसका मनमानी नहीं चलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में शनिदेव गोचर कर रहे हैं। जितना आपके दुश्मनों ने आपको परेशान किया है, जितना अभी तक आपको कष्ट मिला है, जितना अभी तक आपका जो बिगड़ा है, वह सारी चीज वापस लौट कर आने वाला है। क्योंकि शनिदेव सारी चीज आपको देने वाले। इसलिए आप शनिदेव का पूजा रथ ना करें, शनिदेव को अपने दिल में बसा कर रखें। क्योंकि शनिदेव अगर खुश है तो फिर आपका दुश्मन आपको चाहकर भी कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। शनिदेव अगर आपसे प्रसन्न है तो समझ जाइए, आपके शत्रु बार बार आपको परेशान करने में असफल हो जाएंगे। लेकिन अभी भी आपके मन में यह सवाल उत्पन्न होते होंगे कि मेरे जीवन काल में पिछले समय अवधि में बहुत दुख आया है, बहुत ऐसी समस्या आया है जिसका वजह केवल में ही था, या फिर उसे समस्या का वजह मेरा कोई दुश्मन था। दोस्तों, बता दे कि आपके जीवन काल में आज तक जो दुख आया है,
जो परेशानी आया है वह केवल और केवल आपके दुश्मनों के चलते आया है। अभी तक आपको कोई खुशियां नहीं मिला है। बुरा दिन आप बहुत देखे हैं और अच्छे दिन आप कभी तक नहीं देख पाए, लेकिन अब बुरा दिन आपका समाप्त हो गया है और अच्छे दिन की शुरुआत हो गई है। ऐसे में अब आपका जो खोया हुआ है वह सारे चीज मिलेंगे और अब आपको माता रानी और मां भद्रकाली जी की कृपा से बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। लाभ के नए नए स्रोत खुल जाएंगे। जहां से आपको अभी तक कोई लाभ नहीं हुआ है, उन क्षेत्र से अब आपको लाभ प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, एक प्रकार से बिना मेहनत का भी फल आपको प्राप्त होंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आने वाले अगले 24 घंटे का समय जीवन का सबसे अच्छा और बेहतर समय साबित होगा। और यह समय वह समय साबित होगा जब आप देखेंगे कि हमारे जीवन में, हमारे घर में, हमारे सभी क्षेत्र में बदलाव हो रही है। जब ऐसा आपके साथ होगा तो आप बहुत खुशी महसूस करेंगे। आज के बाद पहले जैसे आपकी जिंदगी नहीं होगी, पहले जैसा आपका समय नहीं होगी, क्योंकि समय एक जैसा किसी का नहीं होता है। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि समय के साथ आपको परिवर्तन कुछ ना कुछ करते रहना है, प्रयास करते रहना है। प्रयास करना इंसानों को बहुत जरूरी है, वरना समय के साथ साथ आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, किस राशि के जातक थोड़ा बहुत कभी कभी पीछे रह जाते हैं क्योंकि यह लापरवाह बन जाती है, तो आपको भी इस दुनिया, इस समय के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बहुत लोग आजकल जो असफल हैं, गरीब है, वह समय का पहला महत्व नहीं देता है, इसलिए वह समय से पीछे रह जाता है और समय उसको पीछे छोड़कर आगे निकल जाता है और वह सोचता है कि हम क्यों गरीब हैं, इसलिए वह गरीब हो जाती। इसलिए आपको जीवन काल में कभी भी अस्थिर नहीं रहना है। कुछ ना कुछ अपने जीवन काल में आगे बढ़ाने के लिए करते रहना है। ये इंसानों को करना बहुत ज़रूरी हो गया है। बहुत लोग ऐसे बेरोजगार हैं जो काम धंधे कुछ नहीं करते हैं, जबकि उसका समय जा रहा है, समय गुजर रहा है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पा रही। तो क्या उसका समय आने वाले समय में बेहतर होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है। बहुत लोग ऐसा करते हैं कि मेरा आप कमा रहे हैं, मैं तो सिर्फ घर में बैठूंगा। ऐसा सोचने वाले इंसान हमेशा नीचे लेवल में गिनती आते हैं। वह कुछ कभी नहीं कर सकता है जिसका सोच हमेशा कुछ ना कुछ करने का होता है। सबसे बड़ा होता है घर में, चाहे उसका सब क्यों ना काम रहा हो, लेकिन फिर भी उसके मन में कुछ ना कुछ आइडिया आता है कि हम यह करेंगे, वह करेंगे। वही इंसान ऊंचाइयों की सीढ़ियों पर चढ़ पाती है, सफलता की सीढ़ियां पर चढ़ पाते हैं। इसलिए हमेशा अपने मन में कुछ ना कुछ करने के बारे में सोचना चाहिए। आपको समय बर्बाद नहीं करना है, समय का महत्व देना है, क्योंकि जो समय गुजर जाता है वह समय फिर दोबारा लौटकर कभी नहीं आता। इस बात को ध्यान में जरूर रखें। समय के साथ आगे बढ़ाना सीखिए और पैसों का भी खर्च इस समय ज्यादा ना करें, क्योंकि पैसे आपसे फिजूल खर्चे में ज्यादा कभी कभी खर्च हो जाता है। इसलिए पैसे बचाकर खर्च करें। फिजूल खर्चे में बिल्कुल भी पैसे खर्च ना करें। जहां पर जरूरी है वहीं पर पैसे खर्च करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वैसे तो आज आप अच्छे अच्छे कामों में पैसे खर्च करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं कि गलत जगह पर पैसे खर्च करवा सकता है। आज व्यवसाय में उन्नति होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर छोटी मोटी परेशानी या फिर स्वास्थ्य से संबंधित छोटी मोटी परेशानी या फिर कहीं से जुड़ी कोई परेशानी छोटी मोटी चल रही है तो वह परेशानी दूर होगी। आज आप लोगों के लिए कम समय निकले और अपने लिए ज्यादा समय निकले। कभी कभी आप भावनाओं में भाखड़ा लोगों के लिए ज्यादा वक्त बिताते हैं, लोगों के लिए ज्यादा समय देते हैं और अपने लिए ज्यादा समय नहीं देती है, अपने लिए कम समय निकालते हैं। इससे क्या होता है कि आपका काम अधूरा रह जाता है और लोगों का काम बन जाता है, और लोग इससे आपका स्वार्थी समझ लेता है। लोग आपका ही दुरुपयोग करते हैं। इसलिए जिंदगी में कौन क्या कर रहे हैं उसके लिए आपको कुछ नहीं सोचा है। अपने लिए आपको सिर्फ सोचा है कि मैं क्या करूंगा कि मेरे लिए अच्छा होगा। अपने परिवार के लिए सोच, अपने लिए सोच, अपने बच्चों के लिए सोच। इसके अलावा किसी के लिए आपको नहीं सोचा है। आज आप किसी के प्रेम में पागल रहेंगे, लेकिन सावधान रहें। में पागल होने से इस समय आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा।
आज प्रेम से जुड़ा हुआ कोई फैसला अपना ले, वरना वह प्रेम पाना आपके लिए संभव होगा। आज बेरोजगार जो लोग बैठे हुए हैं, उनका रोजगार लगने की आसार बन रहे हैं। आज घर से लेकर बाहर तक लोगों का सहयोग मिलेंगे। आज आप अपनी रोजमर्रा की व्यस्त दिनचर्या में से कुछ समय सुकून और मौज मस्ती के लिए भी निकाल लेंगे। संतान की किसी उपलब्धि से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा। घर में खास मेहमानों के आने से काफी व्यस्तता बनी रहेगी। किसी नजदीकी संबंधी के पर्सनल लाइफ में कुछ दिक्कतें आने की वजह से चिंता रहेगी। विद्यार्थियों को अपने परिश्रम के अनुरूप उचित परिणाम न मिलने से आत्मबल में कमी आ सकती है। घबराने की बजाय अपनी मेहनत बढ़ाना ज्यादा उचित है। बिजनेस में बनते कामों में रुकावटें आ सकती हैं। दोपहर बाद अचानक काम बनने शुरू हो जाएंगे। रियल स्टेट से जुड़े लोगों की फायदेमंद डील हो सकती है। ऑफिस में कागजी काम करते वक्त बहुत सावधानी रखें। दिन भर कुछ चुनौतियां रहेंगी, हालांकि आप अपने प्रयासों से समय को बेहतर बना लेंगे। वित्तीय स्थिति में सुधार आएगा। कोई भी नई शुरुआत करने के लिए समय बहुत अनुकूल है। साथ ही प्रभावशाली लोगों का भी सानिध्य और सहयोग मिलेगा। किसी भी तरह की आवाजाही करना समय और पैसे का नुकसान ही है। बेहतर होगा कि अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही फोकस रखें। आपके कुछ महत्वपूर्ण कार्य रुक भी सकते हैं। अपने कार्यों के प्रति एकाग्र चित्त रहें। कहीं भी हस्ताक्षर करने से पहले उचित जांच पड़ताल जरूर करें। बिजनेस के काम व्यवस्थित रहेंगे। किसी भी तरह के निवेश की योजना है तो तुरंत उस पर काम करें। मनचाहे नतीजे मिलेंगे। इस समय लेन देन में बहुत सावधानी रखना जरूरी है। अपनी भावनाओं को संतुलित और संयमित रखें। किसी विपरीत लिंगी व्यक्ति के प्रति आकर्षण बढ़ने से पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। आज स्वास्थ्य ठीक रहेगा। अपने आप में आत्मबल की कमी महसूस करेंगे, जिसका असर आपकी कार्य क्षमता पर भी पड़ेगा। आज कोई खास कार्य संपन्न हो जाएगा तथा वरिष्ठ सदस्यों के मार्गदर्शन से आपकी समस्याओं का समाधान मिलेगा। किसी पूर्व योजना को भी क्रियान्वित कर लें। व्यस्तता के बावजूद आप अपने संबंधियों और मित्रों के लिए भी समय निकाल लेंगे। समय अनुसार अपने व्यवहार में भी परिवर्तन लाना जरूरी है। कभी कभी शक और संशय स्थिति संबंध में खटास भी ला सकती है। इस समय किसी भी तरह की यात्रा करने से परहेज रखें, क्योंकि नुकसान होने की स्थिति बन रही है। आज अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें। कुछ लोग आपके काम की नकल भी कर सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कामों को ज्यादा महत्व दें। अपने से निचले स्तर के कर्मचारियों पर कड़ी नजर रखें। कहीं पैसा फंसा हुआ है तो आज उसका तकाजा करने का अनुकूल समय है। प्रॉपर्टी अथवा घर की सुविधा की चीजों की खरीदारी पर ज्यादा समय बीतेगा। बच्चों को आपके मार्गदर्शन में कोई विशेष सफलता हासिल हो सकती है। फालतू कामों में अपना समय और पैसा बर्बाद न करें। नकारात्मक लोग आपकी मानहानि और अपमान का कारण बन सकते हैं। विद्यार्थी सोशल मीडिया तथा व्यर्थ के कार्यों से ध्यान हटाकर अपनी पढ़ाई में लगाएं। कारोबार में स्टाफ और कर्मचारियों से मदद मिलेगी। निवेश संबंधी फैसला लेने से पहले सोच विचार जरूर करें। बिजनेस में कुछ नया करने की योजना है तो उस पर पूरा ध्यान दें। पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहेंगे तथा घर की व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए किए गए प्रयास सफल रहेंगे। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। पालतू जानवरों के साथ छेड़छाड़ न करें। किसी भी तरह का रिस्क लेना आपको मुश्किल में डाल देगा। अचानक ही कोई रुकी हुई पेमेंट आने से अथवा कोई खास काम बन जाने से आप तनाव मुक्त महसूस करेंगे। सिर्फ दिल की बजाय दिमाग की आवाज को प्राथमिकता दें। किसी नजदीकी संबंधी के साथ बने हुए खराब संबंधों में दोबारा मधुरता आएगी। दूसरों के मामले में बिना वजह हस्तक्षेप ना करें, अन्यथा इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। किसी निकट संबंधी के साथ वाद विवाद होने से इसका नकारात्मक प्रभाव घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। व्यवसाय में महत्वपूर्ण ऑर्डर मिलेंगे, परंतु उन्हें पूरा करने के लिए लोन लेने जैसी स्थिति बन सकती है। प्रॉपर्टी से संबंधित व्यवसाय में सकारात्मक नतीजे सामने आएंगे। ऑफिस में सहयोगियों के साथ संबंध मधुर रखें। वैवाहिक संबंधों में मनमुटाव रह सकते हैं, जिसका असर
घर की व्यवस्था पर भी पड़ेगा। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय नष्ट न करके अपने करियर पर ध्यान दें। वर्तमान मौसम से अपना बचाव करना जरूरी है। सुरक्षा संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करें। घर के किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि को लेकर उत्सव का माहौल रहेगा। आज कोई ऐसी सुखद घटना घट सकती है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको किसी ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। किसी भी विशेष मुद्दे पर वार्तालाप करते समय यह ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंधों में कटुता न बढ़े। बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। घर के किसी पारिवारिक सदस्य की उपलब्धि को लेकर उत्सव का माहौल रहेगा। आज कोई ऐसी सुखद घटना घट सकती है कि आप खुद आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपको किसी ईश्वरीय शक्ति का आभास होगा। किसी भी विशेष मुद्दे पर वार्तालाप करते समय यह ध्यान रखें कि भाइयों के साथ संबंधों में कटुता न बढ़े। बच्चों की गतिविधियों पर भी ध्यान देना जरूरी है। कुछ समय उनके साथ भी जरूर व्यतीत करें। लेन देन संबंधी मामलों में कुछ गलतियां हो सकती हैं। बिजनेस में बेहतर एग्रीमेंट मिल सकते हैं। ज्यादातर काम अच्छे से पूरे होते जाएंगे। विदेश से संबंधित कारोबारियों को बेहतर लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने काम के प्रति समर्पित रहेंगे। बॉस तथा उच्चाधिकारियों के साथ संबंधों में भी मधुरता आएगी। घर में किसी खास व्यक्ति के आगमन से खुशनुमा माहौल रहेगा। प्रेम प्रसंगों में भी नजदीकियां बढ़ेगी। वर्तमान मौसम से अपना बचाव करने के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा संबंधी नियमों का गंभीरता से पालन करें। आयुर्वेद का अधिक से अधिक सेवन करना उचित है। आपकी व्यवस्थित कार्य प्रणाली और दिनचर्या का सकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य तथा व्यक्तित्व पर पड़ेगा। प्रॉपर्टी संबंधी किसी प्रकार का कार्य करने के लिए आज का दिन उत्तम है। घर के रखरखाव संबंधी शॉपिंग में दिल खोलकर खर्च करेंगे। किसी भी विपरीत परिस्थिति में अपना आपा ना खोए और शांति से समाधान ढूंढे। ध्यान रखें कि आज खर्चों की अधिकता रहेगी। जल्दी ही परिस्थितियां संभल जाएंगी। युवाओं को मन मुताबिक सफलता न मिलने से धैर्य बनाकर रखने की जरूरत है। कार्य क्षेत्र में आज महत्वपूर्ण निर्णय को लेने में परेशानी हो सकती है। कोई सरकारी रुका हुआ काम पूरा होने की संभावना है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को काम की अधिकता की वजह से ओवरटाइम भी करना पड़ सकता है। आपके कार्य में जीवन साथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग रहेगा। विवाहेतर संबंध आपके लिए मानहानि का कारण बनेंगे। आपके कार्य में जीवन साथी तथा परिवारजनों का उचित सहयोग रहेगा। विवाहेतर संबंध आपके लिए मानहानि का कारण बनेंगे। अस्वस्थता की वजह से कुछ थकान व आलस जैसी स्थिति महसूस करेंगे। मेडिटेशन और योगा पर अधिक ध्यान दें। कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक समस्या से भी निजात मिलेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। कोई भी काम प्लानिंग से करना तथा सकारात्मक सोच रखना आपको नई दिशा प्रदान करेंगे। खर्चों पर नियंत्रण रखने से आर्थिक समस्या से भी निजात मिलेगी। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर गंभीर रहेंगे। दूसरों की अपेक्षा अपने कार्य क्षमता पर विश्वास रखें। अपनी सामाजिक अथवा राजनीतिक छवि को उत्तम बनाकर रखें। पड़ोसियों के साथ संबंधों में कटुता न आने दें। बेहतर होगा कि फालतू गतिविधियों में अपना ध्यान ही न लगाएं। मानसिक सुकून पाने के लिए कुछ समय एकांत अथवा किसी धर्म स्थल पर जरूर व्यतीत करें। व्यवसाय बढ़ाने की योजना बना रहे हैं तो उससे जुड़ी जानकारी हासिल करना जरूरी है। साथियों के फैसलों को प्रायोरिटी पर रखें। आपको निश्चित ही उचित समाधान मिलेगा। इस समय कोई मनचाहा बेहतरीन ऑर्डर मिल सकता है। वैवाहिक जीवन में आपसी सामंजस्य उचित बना रहेगा तथा परिवार के साथ धार्मिक या आध्यात्मिक स्थल में जाने का भी प्रोग्राम बनेगा। गैस ऑफ एसिडिटी की समस्या बढ़ सकती है। तनाव को हावी ना होने दें। मेडिटेशन में कुछ समय व्यतीत करना उचित रहेगा। किसी खास योजना पर विचार होगा और क्रियान्वित करने का भी प्लान बनेगा। आप खुद को आत्मविश्वास से लबरेज महसूस करेंगे। अगर कोई व्यक्तिगत विवाद चल रहा है
तो किसी की मध्यस्थता से हल करने का प्रयास करें। इससे संबंधों में पुनः मधुरता आएगी। कोई भी विपरीत परिस्थिति आने पर घबराने की बजाय उनका समाधान ढूंढे तथा भावनात्मक रूप से मजबूत बने रहे। संपत्ति संबंधी विवादित मामले किसी की मध्यस्थता से सुलझाने का प्रयास करें। युवाओं को लापरवाही करना नुकसान दे सकता है। व्यावसायिक कार्य प्रणाली में समय अनुसार परिवर्तन लाएं। मीडिया, कंप्यूटर, ऑनलाइन जैसी गतिविधियों की ओर अधिक जानकारी हासिल करें। इससे बेहतर परिणाम सामने आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत लोगों को कोई विदेश संबंधी उपलब्धि आएगी। कुछ रुके हुए कार्य पुनः शुरू हो सकते हैं, इसलिए एकाग्रता से उन पर कार्य करें। इस समय गृह स्थितियां आपके पक्ष में हैं। आप जो भी निर्णय लेंगे या काम करेंगे उसमें निसंदेह सफलता मिलेगी। किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से मनमुटाव होने की आशंका है। इसका असर घर परिवार पर भी पड़ सकता है, परंतु घर के वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह व हस्तक्षेप से समस्या सुलझ जाएगी। कटु वाणी का प्रयोग करने से बचें। आज आपका व्यवसाय को लेकर लिया गया कोई निर्णय क्रियान्वित हो सकता है, इसीलिए इसके लिए प्रयासरत रहें। फाइनेंस संबंधी कार्य भी परेशानी और बाधा के उपरांत पूरे हो जाएंगे। ऑफिस का माहौल सकारात्मक रहेगा। घर परिवार में शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल बना रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंधों से दूर रहे। इसका असर आपके पारिवारिक जीवन पर भी पड़ सकता है। टांगों व घुटनों में दर्द जैसी समस्या रहेगी। वायुबादी वाली चीजों का सेवन न करें। प्रभावशाली लोगों के साथ आपके संपर्क बनेंगे तथा सामाजिक स्तर पर आपको एक नई पहचान हासिल होगी। आज दिन का कुछ समय बच्चों की परेशानियों को समझने और सुलझाने में भी व्यतीत होगा। शांतिपूर्ण तरीके से पारिवारिक तथा व्यक्तिगत समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करें। इस समय अपनी भावुकता पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। कहीं भी निवेश करने के लिए समय प्रतिकूल है। बेहतरीन ग्रह स्थिति बनी हुई है। व्यवसाय संबंधित कुछ फायदेमंद स्थितियां बन रही हैं। ऑफिस के काम को उचित तरीके से करने में सक्षम रहेंगे। कंपनी को भी फायदा होगा। व्यवसाय से संबंधित कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। परिवारजनों के बीच उचित तालमेल बना रहेगा। विवाहेतर प्रेम संबंध आपकी बदनामी का कारण भी बन सकते हैं। जोड़ों तथा मांसपेशियों में दर्द बढ़ सकता है। गैस अवबादी वाली चीजों के सेवन से परहेज करें। भाग्य और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां बनेंगी, लेकिन आप अपने मनोबल और सूझबूझ से उनके सुलझा भी लेंगे। किसी नजदीकी व्यक्ति के साथ महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। कुछ समय आत्म मनन और चिंतन में भी लगाएं। शक और वहम जैसी नकारात्मक बातें दूसरों के लिए परेशानी उत्पन्न कर सकती हैं। युवा वर्ग भी बेकार की गतिविधियों में समय नष्ट ना करें। यह समय अपने भविष्य के प्रति सजग रहने का है। कार्यक्षेत्र पर स्टाफ की वजह से कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, इसलिए अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधी गतिविधियों में कुछ नुकसान होने की आशंका है। नौकरी पेशा व्यक्ति अपने ऑफिशियल दस्तावेजों को बहुत अधिक संभाल कर रखें। पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा। दोस्तों के साथ भी सकारात्मक वार्तालाप होगा। मौसम के प्रतिकूल प्रभाव से बचने के लिए आयुर्वेदिक चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करें। खांसी, जुकाम और एलर्जी जैसी समस्या से परेशान रहेंगे। पिछले कुछ समय से आप आवेग के प्रभाव में आकर फैसले ले रहे हैं, लेकिन आज आपको योजना बनाकर सही ढंग से काम करने की महत्ता का पता चलेगा। इसी से आपकी प्रवृत्ति बदल जाएगी और आपके काम का ढंग नियोजित होता जाएगा। योजना बनाने के लिए कभी देर नहीं होती। जब जागो तभी सवेरा। योजना बनाकर आप सभी कामों को सही ढंग से कर भी पाएंगे। आज आपको यह बात समझ आ जाएगी कि केवल जीवन शैली में छोटे छोटे बदलाव लाने भर से ही आप अधिक खुशहाल और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। जिस आदत के बारे में आप जानते हैं कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक है, उसे छोड़ दें। आप अपने भीतर उसे छोड़ देने की ताकत महसूस कर सकते हैं। अगर आप पहले से ऐसी कोई आदत छोड़ चुके हैं, तो अब आपको इन बदलावों का अच्छा असर अपने शरीर और मन दोनों पर दिखना शुरू हो जाएगा।
आपको अपने प्रिय लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। केवल किसी बात पर हठ न करें, इससे कोई फायदा न होगा। केवल आपके आपसी संबंधों में कड़वाहट ही आएगी। आपके पार्टनर को यह समझने के लिए कुछ समय चाहिए कि आप वास्तव में उनसे क्या चाहते हैं। किसी ट्रिप या पिकनिक पर जा सकते हैं, या मूड को हल्का करने के लिए अपना मनपसंद संगीत सुन सकते हैं। आज का दिन उन लोगों के लिए सबसे अनुकूल है जो किसी भी स्वास्थ्य से संबंधित व्यवसायों में है। डॉक्टरों, नर्सों, चिकित्सकों, अस्पताल प्रशासकों और यहाँ तक कि मेडिकल छात्रों की सफलता के लिए आज का दिन उपयुक्त है। अगर आप किसी विशेषज्ञ से परामर्श ले रहे हैं तो इस सलाह को माने, क्योंकि ये आपके पेशेवर जीवन के लिए इस समय बहुत ही प्रासंगिक होगी। यह समय मजे और स्वतंत्रता दोनों में से किसी एक को चुनने का है। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको स्वतंत्रता भी मिल ही जाएगी। हालांकि अत्यधिक परिश्रम के बाद भी आप अपनी मंजिल पर तो नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन बाद में आपको इसका फल जरूर मिलेगा। इसलिए परिश्रम करते रहें। वित्तीय स्थिति के लिए भी परेशान न हों, समय के साथ ठीक होती जाएगी। थोड़ी सी मेहनत और धीरज के साथ आपका दिन आज बहुत सफल सिद्ध हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती धीरज बनाए रखना ही है। आपको समय बहुत ही धीमी गति से सरकता हुआ महसूस होगा और आपको लगेगा कि जिस गति से आप चाहते हैं उस गति से अब कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन अगर आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे तो सारा एजेंडा ही उल्टा पुल्टा हो जाएगा। अपनी ऊर्जा को नियंत्रण में रखने के लिए दिन की शुरुआत किसी राहत देने वाली एक्सरसाइज से करें। आज आपके संबंध में गलत फहमी आ सकती है। कुछ करने के पीछे आपकी इच्छा तो शायद नेक थी, लेकिन इस काम में जो भी दूसरे लोग शामिल थे उन पर आपकी बात या काम का असर क्या होगा, आप इसे नहीं समझ पाए। इसका परिणाम यह होगा कि आपको कामों को आपका पार्टनर दूसरे तरीके से समझेगा। आपको इस स्थिति को सुलझाने के लिए बहुत धीरज की जरूरत होगी। जो लोग विलासिता के सामान के व्यवसायों में शामिल हैं, वे लोग आज बहुत लाभ में रहेंगे, और साथ ही साथ जो लोग स्वरोजगार में हैं वे भी अपनी दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं और साथ ही साथ मनवांछित राशि की प्राप्ति कर सकते हैं। उन लोगों पर ध्यान न दें जो लोग आपकी सराहना करने में विफल रहते हैं। बस अपनी विशेषज्ञ कौशल से लाभ प्राप्त करने की इच्छा रखने वालों के महत्व को आप स्वीकार करें